पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर। पुष्पा मूवी में दिखाया जाने वाला लाल चंदन, उसकी तस्करी जंगलों के बीचों बीच तमिलनाडु कर्नाटक के बॉर्डर को देखकर आपको लगा होगा आपने ऐसा कुछ पहले भी देखा है। बिल्कुल आपने सही गेस किया। ये फिल्म पूरी तरह ऐसे डाकुओं से इंस्पायर होकर बनाई गई है। 40 साल तक तमिलनाडु कर्नाटकों के जंगलों में राज किया। जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाए गए फिल्म पुष्पा आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दी जा रही है। अब तक इस फिल्म में करीब 300 करोड़ रुपए कमा लिए। जिस वीरप्पन के जीवन से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है। इंसान ने 40 सालों तक जंगलों में राज किया था। इसे पकड़ना आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बाकायदा सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इतना डाकू था इसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल से खबर दिखाई जा रही थी, डाकू वीरप्पन इनकाउंटर में मारा गया। ऐसा था जिसे पकड़ना नामुमकिन था। इसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े जो सुरुपियन किए। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। इसके बाद भी वीरप्पन को नहीं पकड़ा जा सका। लोग इसी बात से नाराज थे। वीरप्पन का एकाउंटर इस दौर पर किसी को यकीन नहीं था। सच्चाई ये थी वीरप्पन का वाकई में चंबल व्या से लेकर दक्षिण भारत तक भारत में बड़े बड़े डाकुओं का राज हुआ है। दक्षिण भारत के वीरप्पन को आखिर कौन नहीं जानता। लंबे समय तक इसने जंगलों में राज किया। जंगल उसका घर हुआ करता था। जंगल का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसके बारे में काफ़ी लंबे समय तक जंगलों में रहना कर्नाटक के तमिलनाडु पुलिस को चकमा दिया। वीरप्पन जैसे डाकुओं को पकड़ना इतना आसान नहीं था। प्लानिंग के बाद वीरप्पन को पकड़ा जा सका। पुलिस ने उस वक्त मौका पाते ही अक्सर 300 ग्राउंड की फायरिंग की, तब कहीं जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। डाकू बनने की इसकी कहानी 1962 से शुरू हो चुकी थी, जब ये सिर्फ 10 साल का था। 10 साल की उम्र में 10 कल का कत्ल किया। मुसीबत विभाग के 3 अफसरों को वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। स्मगलिंग करने के लिए विभाग के कुछ अफसरों ने इसे उकसाया था। जब स्मगलिंग करने के लिए खूब पैसा कमाया, मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। जंगलों में रहते रहते 17 साल की उम्र में इसने पहले हाथी को मारा। उसके बाद से ये जंगलों में ही पला रहा। जंगलों में रहकर करीब इसने 2000 हाथियों को मारा। कहा जाता है हाथियों के सिर के बीचों बीच हाथियों को मारकर उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु कर्नाटक के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे कीमती लाल चंदन के पेड़ों को काट दिया। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसको पकड़ने जाती थी, तब ये भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर देता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते थे। तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने यही काम किया। कोई इसे पकड़ने की कोशिश किया करता था तो ये सीधे ही मौत के घाट उतार देता था। करीब 180 लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया था। ये बड़े बड़े व्यापारियों का परिवार वालों से फिरौती मांगता था। इन सब के अलावा कहा जाता है नाम कमाने का बहुत ही शौक था। देश का बच्चा बच्चा उसे जाने, और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने का प्लान बनाया, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो सका। 1997 में इस जंगल में एक इंसान के आँख कान उसे घसीटते हुए इन जंगलों में लाया गया। उस व्यक्ति का नाम है राजकुमार, जो कन्नड़ फिल्मों के बहुत बड़े स्टार थे। इसकी खबर बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को लगी। राजकुमार का आकर बड़े बड़े विज्ञापन का द्वार किया। लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे थे। वीरप्पन की देसियत फैलती जा रही थी। राजकुमार को छोड़ने के लिए केवल 50 करोड़ रुपए की डिमांड की। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स सुनाई।
हमेशा चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के हाथ नहीं आया। जंगल में वीरप्पन रहता था, वो जंगल को इसके बेहतर और कोई नहीं जानता था। साल 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागागप्पा को किडनैप कर लिया, उसे मार दिया। इस समय वीरप्पन की देशियत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, सरकार अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। सरकार वीरप्पन को पकड़ने में 5 करोड़ इनाम दिया, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2001 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाने के पीछे मुख्यमंत्री जयललिता का हाथ था। विजय कुमार ने एसटीएफ की गतान संभाली, वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं, एक बेहतरीन प्लानिंग की ज़रूरत थी। इसीलिए विजय कुमार ने अधिकतर की वीरप्पन की गैंग में अपने आदमियों को घुसाने की कोशिश की, कामयाब भी हो गए। उसमें बहुत सारे आर्मी। सबसे हैरानी बात यह है, पत्थरों की चमचमाने से जानवरों की आवाज़ को पहचानने वाला वीरप्पन ये नहीं पकड़वाया, उसके ज्ञान में विजय के आदमी घुस चुके थे। वीरप्पन के गैंग में लोग धीरे धीरे कम होने लगे। इसी बीच विजय कुमार को ये पता चला, पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता था, वीडियो शूट करवाता था, जिसके बाद विश तक मैसेज को पहुंचाने तक होता था वो इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाता था। विजय कुमार के हाथ में वीरप्पन का वीडियो लगा, समझ में आ गया वीरप्पन की एक आंख में दिक्कत है, अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जल्दी कुछ ना कुछ करेगा। सही निकले, वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके इलाज करवाने के लिए वीरप्पन तरकीब निकाल रहा था। जो लोग वीरप्पन की गैंग में शामिल हो गए थे, उस समय रहते अपना इलाज नहीं कर पाएगा। आखिर वो एक दिन आ गया जिसमें एसटीएफ का वीरप्पन को पकड़ने का बहुत पूरा सपना होने वाला था। वीरप्पन की गैंग में शामिल हुए विजय कुमार ने लोगों के ये सड़क किनारे एम्बुलेंस आएगी, उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन पुलिस की गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर और वार्डन। जब वीरप्पन जंगल से बाहर निकला तो इसी गांव में वही एम्बुलेंस मिली। वीरप्पन और उसके कुछ साथी उस एम्बुलेंस में बैठ गए, एम्बुलेंस चल गई। इतनी दूर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। जहां पर गाड़ी रुकी थी वहां पर ढेर सारे पुलिस वाले छुपे हुए थे। गाड़ी जैसे ही रुकी, पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। 338 राउंड की फायरिंग की गई। वीरप्पन को सिर्फ 2 ही गोलियां लगी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान था, वीरप्पन का एनकाउंटर नहीं हो सका। कहीं पुलिस ने कहा उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। पुलिस वालों ने वीरप्पन को चेतावनी दी थी, लेकिन इसी बीच उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद वीरप्पन की विजय कुमार ने किताब लिखी थी जिसका नाम था वीरप्पन। उन्होंने बताया इन्होंने किस तरह वीरप्पन को पकड़ा। आज उसी की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है। आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आपने उस व्हील को नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक केयर।